जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनमंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर है दिनमंत्रा। तो आप अगर इस थंबनेल को देखेंगे, शिक्षक भर्ती है, इसका एक सच है। आंदोलन कर लो, चाहे ट्वीट डाल लो, चाहे कर लो आप कोई डरना, लेकिन बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना। और उसके बाद तुम क्या बोलोगे, बस कमेंट कमेंट करना ही। यहाँ अभी एक रीसेंट अपडेट आई, उस अपडेट के साथ तुम्हें लगा कि 10 लाख है ना, 10 लाख। मुझे लगता है 10 लाख अगर वैकेंसी होंगी तो इसका मतलब 10 करोड़ वोटर भी तैयार हो जाने चाहिए। और इस पर अगर देखेंगे कि 10 लाख जॉब नया मजाक है या सीरियसली है, और कागज में रोजगारी हकीकत में क्या है बेरोजगारी, आज इस बात को आप अगर देखेंगे तो आप सोचिए कि अगर कोई रिपोर्ट तैयार हुई होगी ये जानने के बाद कि वैकेंसी की जरूरत है, तो केवीएस जैसा पहले शुरू करते हैं। और ये आपने नोटिस पढ़ा भी होगा। ये नोटिस था जो भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा सचिवालय, प्रेस रिलीज होता है, इस बात कर विज्ञप्ति आती है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड जो इसमें है वहां पर एक चीज आते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि कमीशन ने जो एक रिपोर्ट दी 26 तारीख को, उसमें कुछ चीजें आई निकल के जहां पर कुछ बेसिक बेसिक से नाम है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसका मतलब अगर इन सारी जगह पर वैकेंसी अपनी तरीके से आ जाए तो जो देश का युवा है, जो शिक्षा की तरफ इतना ज्यादा जाता है, जो बीएड इतनी ज्यादा करता है, जो डाइट इतना ज्यादा करता है, उसके बाद उसे पढ़ाने की इच्छा रहती है, अध्यापक बनने की इच्छा रहती है, तो शायद उसका सपना चकनाचूर ना होता जो अभी फिलहाल हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भाई इसमें आए कि भाई एनसीईआरटी जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ डिपार्टमेंट में उसमें है, तो यहाँ पूरा का पूरा होगा। जब इस मीटिंग पे सुनिएगा, स्पैम किए गए लगभग 7 घंटे और 55 मिनट। उसके बाद सेक्रेटरी जो थे उसमें कौन कौन, एनसीईआरटी से भी शामिल थे, एनसीटी से भी शामिल थे। एनसीटी जो हर रोज एक नया मतलब नियम लागू कर देते हैं और उसके बाद जब उस पर कुछ पेंच आता है तो फिर उसे हटा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेसिक एग्जाम्पल एनसीटी पीआरटी को जोड़ती है बीएड के साथ, और अचानक से हाथ इकट्ठा क्योंकि कोर्ट ने केस हुआ, और उसके बाद पीछे मतलब हाथ झाड़ लेते हैं कि भैया हमारा देखो इसमें कुछ नहीं है, जो कोर्ट का फैसला हो। और आने वाले भर्ती में फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट। और लड़ता कौन है आपस में, बच्चा। और बच्चे आपस में समझने की बजाय कि ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे साथ ना एक ऐसी चीजें चल रही हैं जिस पर शायद हम बात ही नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, हम वीडियो में कमेंट करने तो आ जाते हैं। अभी कोई अध्यापक जो आपको बताएगा कि मेरा इतना सच्चा हूं, मैं कभी बच्चों का बुरा नहीं करता, लेकिन वो आपको कभी किसी धरने में नहीं दिखाई देगा, वो पुलिस के डंडे खाते हुए दिखाई नहीं देगा, वो आपके साथ कभी ऐसे नहीं दिखाएगा। वो बस बोल देगा कि देखो फैन क्लब ना देखो, फलाना ना देखो। लेकिन वो फैन जो बच्चे अगर हमें फैन हैं तो मतलब हम उनके लिए खड़े रहते हैं, हम हमेशा उनके लिए पंखे की तरह चलते रहते हैं, इस तरह की बच्चे को कभी नुकसान ना हो। और ये जो 10 लाख वैकेंसीज का सच है, और ये वीडियो है ना, शायद एक मर्जर होगा मेरी तरफ से आपकी आंखें खोलने के लिए, कि मैं कितना भी आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूं, लेकिन तुम वो कबूतर बने बैठे हो जिसके सामने जब बिल्ली आती है ना तो आप अपनी आंखें बंद करते हो और ये सोच के कि उसे दिख नहीं रहा। अरे भैया बिल्ली को तो सब दिख रहा है, दिख तुम्हें नहीं रहा क्योंकि आंखें तुमने बंद करी है, बिल्ली ने नहीं। तो बिल्ली जो है वो टीचर वो है जो आपको सिर्फ मैं करके करते रहेंगे, लेकिन वो कभी आपके बाजू में नहीं खड़े होंगे। और अगर आप में सच में इतना दम है तो मुझे बस एक फोटो दिखा दीजिएगा कि आप बच्चे के सपोर्ट के लिए। ये वीडियो मैं आपको स्पेशल मेंशन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने अपना दायरा फिर भूल गए हैं कि अध्यापक किस दौर पर, अध्यापक का काम पढ़ाना नहीं होता, कोर्स बेचना नहीं होता, हर उस जगह खड़ा होना था जहां पर उसके बच्चे की जरूरत है। चाहे वो ट्विटर का कैंपेन हो, बार बार अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल फनाने पे आप हजारों चीजें शेयर कर सकते हो, लेकिन क्या अभी ये शेयर किया कि एक ट्विटर कैंपेन चला रहे मास्टर, उनका साथ दीजिएगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक ई लर्निंग का और ई आपको ले पिटिशन का कुछ काम किया था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मात्र 2000 बच्चों ने उस पर क्या इनरोल किया था, बताओ 2000 बच्चों से क्या कर लेंगे, ये देखो। उसके बाद तो आपने देखा यहाँ पर सीबीएसई को, एनआईएस को, एनवीएस को, यूजीसी को, हर चीज को जो भेजी गई रिपोर्ट, हर लोग वहां पर शामिल थे। और फाइनली ये निकल के आता है कि हिंदुस्तान में अगर फिलहाल देखा जाए तो लगभग 10 लाख टीचिंग की जॉब है। बट एक बात बताओ, है कहाँ जॉब? अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो मेरा तो सवाल यही है कि अगर आपको याद हो, और नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ, मेरी याददाश्त ठीक है इस मामले में। क्या किसी को ये याददाश्त है कि जो पीआरटी वैकेंसी थी वो कब आई थी डीएसएसबी में? क्या डीएसएसबी का छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो 12वीं के बाद एक उम्मीद देखता है कि वो जल्दी से अपना डाइट का कोर्स करता है, जेबीटी का कोर्स करता है और टीचर बनेगा, क्या वो इसलिए करता है कि उसे ये वैकेंसी ना देखने को मिले, नहीं दिखी? क्या बार बार आप सीटेट तो आ जाता है लेकिन ये नहीं आता? एक बात सोचो कि कहाँ गया वो केवीएस का वैकेंसी वाला जो आते हैं 4-4 सालों में एक बार आते हैं, और 4 सालों में आने के बाद अचानक से वो एक वैकेंसी का नोटिस निकालते हैं, 2 महीने में पेपर लेते हैं। चलो 2 महीने में पेपर ले लो कोई बात नहीं, लेकिन क्या पेपर इतना पारदर्शी था कि जिसमें जो रिजल्ट आया उसे जस्टिफाई कर पाए? क्यों आज तक इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज नहीं किए गए उस भर्ती के जहां पर वो है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं कि जो ई एम आर एस है उसमें वैकेंसी 40,000 आएगी, जरूरत है एक ऐसे जो है
मतलब जो ट्राइबल एसटी जो केसेस हैं, ट्राइबल जो हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है अध्यापक, नहीं वैकेंसी आ रही क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बन रहा। कहाँ गया नवोदय विद्यालय का वो जहाँ पर वैकेंसी आनी चाहिए, कहाँ गया स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे हरियाणा, कहाँ गया यूपी, कहाँ गया एमपी, एमपी भी चलेगा, थोड़ा सा मान लेते हैं कि इस कैटेगरी में एमपी और बिहार है जहाँ पर कुछ वैकेंसी आ जाती हैं, लेकिन कहाँ गए अदर स्टेट के साथ। अब आप सोचो, फिलहाल DSS ने एक वैकेंसी निकाली स्पेशल एजुकेशन की 32, और आप कहना चाह रहे हैं हमारे पास 10 लाख जॉब खाली है। देखिए मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट ना था, ना हूँ, ना होना चाहता, बट मुझे बच्चों का साथ रहना, और बच्चों के साथ के लिए इसलिए क्योंकि मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है कि जो लोग ना, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से, मशक्कत से 2-2 ढाई-ढाई लाख जिस कोर्स को पढ़ने में लगाए हैं, और उसमें आप उनका आने जाना टाइम तो छोड़ ही दीजिएगा, आप अचानक से वैकेंसी ना निकाल के उनकी उम्र निकाल देते हैं। तो मेरा इस उसके साथ कि अगर सच में 10 लाख वैकेंसीज हैं, तो हम नहीं कहते कि आप 10 लाख एक बार में दे दो, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में आप हर जगह एटलीस्ट हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी टाइम टू टाइम देते रहें। आप लाख वैकेंसी दे दो यार, 10 लाख अगर 10 साल में दोगे ठीक है, इसका मतलब लाख एक साल में, 1 लाख दे दो, दूसरे में दूसरी दे दो, एटलीस्ट जो बच्चा जिस टाइम होगा एग्जाम तो दे पाएगा। यकीन मानिएगा, आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में कि आधे से ज्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसने सीटेट और बीएड या बीटीसी या बीएलएड कर लिया होगा, लेकिन वो आज तक जॉब की वैकेंसी का एक एग्जाम नहीं दे पाया होगा, और अगर किसी को मौका मिला होगा तो पीजीटी में मौका मिल गया, 4 वैकेंसी, बताओ उसका बेचारे का क्या आ जाएगा। वो इस मौके के साथ कि यार नंबर तो आना नहीं छोड़। अभी मैंने बीयू की वैकेंसी पे कुछ बात कर रहा था, तो उसमें 132 सीटों पे कुछ एक बच्चे ने बोला कि इसमें तो बस 132 सीट है। अब मैं उसे कह तो रहा हूँ कि तुझे 132 पे नहीं बैठना, बट मेरा दिल तो जानता है 132 वैकेंसी देख के बच्चे को ये तो आता ही है क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 10 लाख वैकेंसी सच में सरकार के पास है, तो सरकार से बस यही, उन बच्चों की तरफ से मेरी एक वो है, विनती है, वो सारे बच्चे एक वीडियो के माध्यम से मैं उनकी तरफ से आपसे ये करता हूँ कि एटलीस्ट आप इन 10 लाख वैकेंसी को ना कागजों पर ना रखें, इनको हकीकत में ला के दें। और हकीकत में यकीन मानिएगा, आप एक बार वैकेंसी ला के दिखाइएगा, और उसके बाद देश को जो बेहतरीन अध्यापक मिलेंगे, आज के टाइम का बच्चा जितना क्रिएटिव है वो ना पहले था, वो आगे होता जाएगा, क्योंकि उन्हें ये अध्यापक मिल जाएंगे जो क्रिएटिव है। तो हमारे यहाँ एक बड़ी हरियाणा में एक कहावत थी कि भाई एक बार ना कि इसमें हंगा चढ़ रहा है, तो हंगा चढ़ रहा है का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो जो जुनून है वो ना अंदर अंदर खराब हो रहा है। आप उन अध्यापक को बुलाएगा, क्योंकि उम्र घटती चली जा रही है, आपका उम्र का दायरा कम होता चला जा रहा है। आप 32 मांगते हैं, पहले 36 होता था, तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे। और कुछ जो महिलाएं बहनें हैं जिन्होंने शादी से पहले कोर्स किया था और वो आज भी इंतजार कर रही हैं इस बात के साथ कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि जिस दिन रिश्ता तय हुआ था शायद उनके सामने जो भी आया था कि हमारी बच्ची ने बीएड किया है, बीएलएड किया है, उसने इतना किया है, वो अध्यापक बनेगी, तो शायद उसके ससुराल वाले और उसके घर वाले आज उससे एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या सच में बेटी हमारी टीचर बन पाएगी। तो इस सवाल के साथ इस वीडियो को छोड़े जा रहा हूँ, है ना मेरे में। और यकीन मानिएगा, कुछ वीडियोस कोर्स के लिए नहीं होती, कुछ इस पैशन के लिए साथ होते हैं, क्योंकि हम अध्यापक के तौर पर आपके सामने आता हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि आप अध्यापक बनने के जुनून के साथ हैं, तो और आपको वीडियो को लगे कि वीडियो अच्छा है, तो ये मैसेज ना और उस टीचर तक पहुंचाइएगा जो बेरोजगार है, वो रोजगारी भी चाहता है, और साथ में अपने आने वाले जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं उन बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप मुझे देख रहे हैं अध्ययन मंत्र। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।